लाल और ब्लू, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है। तो ये ध्यान रखें आप कि लाल कपड़ा पहन के, नीला कपड़ा पहन के नहीं आना। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमचला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमचला भक्ति सिद्धांत सचरी ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री अदर ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारका धाम की, श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की, श्री सामवेद भक्त वृंद की, श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की, पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की, निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सरदार ने। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। तो आज हरि बोल चालू क्यों नहीं करता है? वही भागवत पहले तो दिन लगाया करो ना, कौन सा दिन है, डे एंड डेट। तो आप सब भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति निष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन्य पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो भागवत का प्रथम स्कंद और दूसरा अध्याय और 14वां श्लोक थोड़ा बड़ा करो इसको। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतभ्य कीर्ति वयश्च दया पूज्यश्च नित्यदा। अनुवाद मेरे पीछे बोलो। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो बड़ा जरूरी श्लोक है ये। सभी मनुष्यों को एकाग्र मन को हर ओर से हटा करके उन पूर्ण पुरुषोत्तम
पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? हैं? कृष्ण भगवान। ये प्रभुपाद जी को बनाओ पहले। नहीं, उनको ही बना लो, फिर उनको बना लो। देखो, ये जो जगत जिसमें हम रह रहे हैं ना, इसके बारे में क्या कहा है? भगवान कह रहे हैं, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जहाँ जन्म है उसकी मृत्यु है, और ये संसार दुखों का घर है। तो यहाँ बड़ा खतरा है। ये भी वर्णन आता है, पदम पदम यत विपताम ना तेषाम। हर कदम पर खतरा है। पता नहीं एक कदम के बाद हम दूसरा कदम उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे। इंडिया में एक घटना घटी। एक डॉक्टर थी गुजरात की, वो हिमाचल में गई थी। तो उसने फोटो भेजा, बड़े हाथ खड़ा करके वो ऐसे कर रही है, बड़ा सुंदर दृश्य देख रही है। जब ऐसे कर रही है, उधर से स्लाइडिंग हुई और उसके मर गई। वो स्लाइडिंग के साथ चली गई, शी डाइड। उसको पता नहीं कि मैं अभी हाथ खड़ा कर रही हूँ, 1 मिनट के बाद दुनिया से जाना पड़ेगा मेरे। तो इस दुनिया में हर जगह खतरा है। तो हमें, जैसा कि यहाँ कहा है कि मनुष्य को एकाग्र चित्त, मन हमारा चित्त भटक रहा है इधर उधर, इसको हर ओर से हटाकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान, निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण, उनके बारे में सुनना, उनके नाम का कीर्तन करना और उनका ध्यान स्मरण करना तथा पूजन करना चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए जो भक्तों के रक्षक है। देखो, अगर हम भक्त बनते हैं ना तो भगवान रक्षा करेंगे। अगर हम भक्त नहीं बनते फिर रक्षा नहीं होगी। अभी देखो कि एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। माँ को बच्चा बड़ा प्यारा होता है नहीं? मॉरिशस में भी। लेकिन बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। रोएगा, मेरे बच्चे को भूख लगी है। इसी प्रकार हमें अपने माता पिता भगवान के सामने रोना चाहिए, प्रभु मुझे स्वीकार करो, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे न अपने दिल से विसारो, मुझे न अपने मैं दास तिहारो। हमारे बहुत बड़े आचार्य शिला सनातन गोस्वामी जो प्राइम मिनिस्टर थे, हम क्या छोड़ेंगे? ये कहाँ जा रहा है? हाँ? कहाँ जा रहा है? क्या? तो हर कदम पर यहाँ खतरा है। तो अगर हम भगवान के भक्त बन जाते हैं तो हमारी रक्षा होगी। अभी देखो, प्रहलाद महाराज का बड़ा उदाहरण है। प्रहलाद महाराज पक्के भक्त बन गए भगवान के। बाप राक्षस है हिरण्यकशिपु, वो मारने का प्रयास कर रहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मार दो,
भक्ति नहीं छोड़ूंगा। हमने भी ऐसे ही करना है, भक्ति नहीं छोड़नी, भगवान का दामन नहीं छोड़ना, चाहे कितना खतरा क्यों ना हो। कई बार भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि भक्त भगवान को भूल जाए, लेकिन नहीं, सच्चे भक्त कभी नहीं भूलते। तो जैसे यहाँ वर्णन आया है, निरंतर मतलब हर समय भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना, उनका ध्यान करना, उनकी पूजा करने, वो ऐसे भगवान भक्तों के रक्षक हैं। भक्त कोई होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो असल में हम इस दुनिया में भक्ति करने के लिए आए हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि मैं भक्ति करने के लिए आया था। तो भगवान श्री कृष्ण कृपा करके खुद भी जब आते हैं तब भी वो कहते हैं, गीता में कहा उन्होंने 5000 साल पहले, मन मना ब मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मन मना ब मद भक्तो मध्या जी माम नमस्करो, मेरे को नमस्कार करो। माँ में वेशस युक्ता वे मत मानम परा मत परायना, मेरे परायण हो जाओ, खुद भी कह रहे हैं भगवान। और जैसे महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण हैं, सबको कहा, आप सबको भी, हम सबको, उन्होंने क्या कहा, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश, हमारी आज्ञा से तुम जहां भी हो गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कुछ जानता नहीं, कैसे गुरु बनूं? तो प्रभुपद कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिले उसको कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण ने क्या कहा गीता में? कृष्ण ने कहा मेरे भक्त बनो। हमने क्या कहना है? कृष्ण के भक्त बनो, कृष्ण उपदेश बस, तो हम गुरु बनने लायक हो गए। एक बार हम बम्बई में थे, प्रभुपाद जी के सर्वेंट, तो किसी काम के लिए गए थे, तो टैक्सी में हम बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा, मैंने टैक्सी वाले को बोला, मैंने बोल हरे कृष्णा, वो नहीं बोल रहा। मैंने कहा बोल हरे कृष्णा, नहीं बोल रहा। मैंने कहा बोल हरे कृष्णा। जब मैंने बार बार उसको कहा, कहता मैं हरे कृष्णा क्यों बोलूं, मैं मुसलमान हूं। फिर मैंने ये प्रभुपाद जी को सुनाया। प्रभुपाद कहते दिस इज प्रीचिंग, ये प्रचार है, बहुत अच्छा है। मतलब हमने लोगों का ना कृष्ण का नाम लो। कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे, क्योंकि हम कृष्ण के हैं, हम इस संसार से नहीं हैं। देखो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, हम ये शरीर नहीं है, ना हम स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना अमीर हैं, ना, हम तो जीवात्मा हैं। लेकिन जन्म मरने के चक्कर में बड़े होने के कारण शरीर में आ गए हैं। अब ये शरीर जैसे 84 लाख योनियाँ हैं, सभी नश्वर हैं, ये शरीर भी नश्वर है, लेकिन ये शरीर अर्थपूर्ण है। एक श्लोक प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, शुद्धि न सत्ता। ये श्लोक इस प्रकार है भागवत का, नायम देख देख भाजन नरलोके, कष्टान काम करते भिड़ भुजाम ने, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये सुबाद ब्रह्म सौख्यम तमंतम।
ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऋषभ भगवान का ये श्लोक है। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे, तो उनको शिक्षा दे रहे हैं। सबसे बड़े महाराजा भरत थे। कहते मेरे पुत्रों, जिसको मनुष्य शरीर मिला है, हमें इंद्रियों के तर्पण के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए। पुरुष स्त्री के पीछे पड़ा, स्त्री पुरुष के पीछे, ये नहीं। ये इंद्रियों का तर्पण बिड़बुजाम कहते हैं सूअर और कुत्ता। सूअर और कुत्ता दोनों गंदगी खाते हैं, तो ये इंद्रियों के तर्पण के पीछे पड़े रहना ये सूअर कुत्ते की तरह है। और वो ये कह रहे हैं, ये सूअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। सूअर कुत्ते के लिए नहीं मेरी बहन है या मेरी बेटी है या मेरी माँ है। बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, माँ भी पत्नी, ये जानवरों का जीवन है। तो ऋषभ भगवान कहते हैं तपो दिव्यम, तपस्या करके। तपस्या भी जैसे लोग सो रहे हैं घरों में, आप लोग नहा धो कर यहाँ मंगल आरती में आ गए, ये तपस्या है। तपस्या करनी है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। तपस्या करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है। फिर शुद्ध ये समाध, इसी प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध न सत्ता ब्रह्म सौख्यम। जब हम भक्ति करके, तपस्या करके भक्ति प्राप्त करेंगे तो हमारी शुद्धि हो जाएगी, और फिर ऐसे सुख का हमें अनुभव होगा जिसका कभी नाश नहीं होता। संसार के सुख का थोड़े समय के लिए सुख, फिर दुख, लेकिन जब भक्ति के द्वारा जो सुख मिलता है वो अनावृत रहने वाला, सदा रहने वाला है। तो प्रभुपाद कहते थे शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना। नायम देह देह भाजन न लोके कष्टा न कामा न हरते बिड़बुजाम जे। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तुवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों, 84 लाख देहधारियाँ हैं, समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, हम सबको मनुष्य का शरीर मिला है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए अपराय लोग लगे हुए हैं, कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले, गंदगी खाने वाले कुकुर, सूकर, कुत्ता और सूअर भी कर लेते हैं इंद्रियों का तर्पण। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। अपने आप को तपस्या, भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट उठाना, ये तपस्या है। अभी जैसे कई प्रकार की आत्माएं आती हैं, कई आत्माओं को सोना बड़ा पसंद है। एक आत्मा कहती है, महाराज कभी आप भी क्या कह दिया करो, भाई कल तुम मंगल आरती नहीं जाना और आराम करना। मैंने ये कभी नहीं कह सकता तो कहते कभी तो कह देना किया करो। मैंने कहा नहीं। तो हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, लेकिन नहीं, हमको तपस्या करनी है। और तपस्या में भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी हृदय शुद्ध नहीं है। अभी जैसे पति पत्नी रोज आ रहे हैं प्रोग्राम में, पत्नी तो करनी चाहती है भक्ति, पति का मन नहीं है, वो नहीं करना चाहता, शुद्धि नहीं है। अशुद्ध होने के कारण में पत्नी के अंदर कोई कर्म अच्छे आ गए हैं,
कहती भक्ति करनी है। पति कहता नहीं इसको इंटरेस्ट है, मेरे को नहीं है। अरे तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, फिर यमदूतों में तेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, यमदूत फिर पकड़ लेंगे। हमें भगवान की सुरक्षा चाहिए, भगवान की सुरक्षा मिलेगी भक्ति के द्वारा बस। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। जो भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट उठाते हैं वो तपस्या है। जैसे आज कितने बजे उठी थी सुबह तुम? 3:15। शबरी माता कितने बजे उठी थी? 2:15। ये तपस्या है। तुम कितने बजे उठी थी? 3:15। और पति तेरा वो भी उठ गया सेम। अभी एक बात तेरे को मैं बताना चाहता हूँ कि पत्नी जो भी भक्ति करती है ना, वो सारा उसी के पास रहता है। शास्त्र में लिखा है पति अगर भक्ति करेगा 50% तेरे को मिलेगा। ये क्यों नहीं करना चाहता? कहता 50% ये ले जाएगी, तो नहीं करता ही नहीं मैं। ऑटोमेटिक। इसलिए ये करेगी तो मान लो ये 16 माला भी जपेगा ना, 8 तेरे नाम चढ़ जाएंगे, इसके पास 8 ही रहेंगे। तो तपस्या में लगाना चाहिए अपने। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान की भक्ति में हम जो तपस्या करते हैं हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। भक्ति का पद जब मिल जाता है सदा आनंद में रहता है। आनंद में आव्यासात, जो भौतिक आनंद से परे है। भौतिक आनंद ये कुछ भी नहीं है और अनावरत टिकने वाला है। भक्ति से जो आनंद है सदा के लिए बना रहेगा। ये ऋषि भगवान ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी थी, तो उनके माध्यम से भगवान हमें भी कह रहे हैं सबको। और इस श्लोक को प्रभुपाद बार बार कोट करते थे। तो यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। परम सत्य भगवान के दर्शन करना। देखो हम हैं सब शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। कोई ज्यादा अशुद्ध है, कोई थोड़ा अशुद्ध है, सभी अशुद्ध है। तो हमें ये जो निर्णयात्मक बुद्धि भगवान ने दे रखी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, इसका उपयोग करना हमने अपने को शुद्धि में लगाना है। शुद्धि में लगने से हमें, शुद्ध होने से हमें ऐसा सुख मिलेगा जिसका अंत नहीं है। वो सुख सदा रहने वाला है। तो सुखी हम होना चाहते हैं, पर जैसे उदाहरण दिया है, एक मृग वो मरुस्थल डेजर्ट में आ गया है, गर्मी है, उसको प्यास लगी है, जानवर है, तो रेत में वो पानी ढूंढ रहा है। रेत में पानी है नहीं, पर जानवर है, उसको अकल नहीं है, देखता ना पानी, दूर देखता है तो पानी की तरह उसको कुछ दिखता है।
वो क्या है, रेत पर सूरज की रोशनी पड़ने से दूर से रेत पानी जैसी दिखाई दे रही है। जब वो पास पहुंचता है देखता कुछ भी नहीं, फिर उसी रेत में पानी ढूंढता है, मूर्ख है। दूसरी तरफ भागता है, पास पहुंचता कुछ नहीं, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, 4-5 बार इधर उधर भाग करके उसके शरीर का पानी खत्म हो जाता है और वहीं मर जाता है वो। इसी प्रकार हम लोग सुख की खोज करते करते इस दुनिया में अपना समय सब नाश कर देंगे। सुख जैसे पानी रेत में नहीं है, पानी नदी के किनारे है, इसी प्रकार सुख इस संसार में नहीं है, सुख कृष्ण की भक्ति में है, परम पुरुष की शरण में है। तो हम सब लोगों को परम पुरुष की शरण में आने का, और देखो जो प्रचारक का काम करता है जैसे प्रभुपाद जी ने किया, वो भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है, क्योंकि भगवान हम सबको चाहते हैं। हम अपनी ही गलती से भगवान से दूर हो गए हैं। हम जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे जापटिया दरे। जीव भगवान को भूल करके सुख भोगना चाहता है, और माया जो भगवान की पुलिस है पकड़ के मारती है उसको, लेकिन वो मूर्ख नहीं समझता ये माया के झापड़ जो पड़ रहे हैं उसको। तो हमें भगवान के परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि भगवान के मिले बिना दुख रूपी जो अंधेरा है ये समाप्त नहीं होगा। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। तो जो खुद आता है दूसरों को लाता है, उस पर भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान कहते हैं देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरे बाकी बच्चों को भी मेरी शरण में ला रहा है। 18वें अध्याय में कहा ना भगवान ने, ना चाह तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृतमा या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशय। जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान इसका प्रचार भक्तों में करता है, उसे निश्चित रूप से मेरी भक्ति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में उसे मेरी भक्ति मिलती है और अंत में वो फिर मेरे पास आता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना चाह तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृत्मा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिय तरोपो भी। जो मेरी शरण में है, जो भक्तियों को मेरी शरण में लाता है, उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। तो भगवान का प्रिय बनने के लिए अब सभी प्रचारक बनो, सभी माताएं, सारे भक्त, और भगवान की कृपा प्राप्त करो। कोशिश करनी चाहिए जैसे एक उदाहरण पता नहीं पहले मैंने यहाँ दिया, फिर देता हूँ। 2 मित्र, 2 दोस्त, 2 फ्रेंड, बड़े क्लोज फ्रेंड थे, बड़े दिनों के बाद मिले एक दूसरे को।
एक पूछता दूसरे को, इतने दिनों के बाद मिले आप, कभी आपने इन दिनों में कभी मुझे याद किया? तो वो दूसरा वाला कुछ बोल नहीं रहा, कुछ सोच रहा है। फिर पूछता है, कुछ जवाब नहीं दे रहा। कहता आप क्या सोच रहे हैं? आपने कभी मेरे को याद किया? वो कहता है, मैं ये सोच रहा हूं मैं आपको भूला कब था? कभी भूला ही नहीं था। ऐसा होना चाहिए हमें अपने आराध्य देव कृष्ण भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। बस अगर हम सफल हो गए कृष्ण को याद करने में, वो जो बड़ा डिफिकल्ट समय आएगा जाने का, उस समय भगवान याद आ जाएंगे कि हम भूले नहीं उनको। ऐसा अभ्यास हो जाएगा, आखिर में भगवान याद आ जाएंगे। आखिर में जब भगवान याद आ गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत्यत्र संशय। अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए देह का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। भगवान उसमें इसमें कोई शंका नहीं है। पर इतना आसान नहीं है। जैसे केनिया पास में है, यहाँ से प्रभुपाद केनिया में आए थे, ऐसे ही कोई टॉपिक चल रहा था। एक मिस्टर पटेल कहता है प्रभुपाद जी को, स्वामी जी बहुत अच्छी बात है। बोले क्या? कि जीवन काल में खूब खाओ पियो और मजा करो और आखिर में भगवान को याद कर लो, भगवान मिल जाएंगे। देखो कितनी अटैचमेंट जीव की खाने पीने से है, बुराइयों से है। तो तब प्रभुपाद कहते हैं अगर जीवन काल में तुम खाने पीने में लगा है ना, तो अंत समय में तुम्हें खाना पीना ही दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखाई देगा, भगवान का ध्यान नहीं होगा। भगवान का ध्यान ऐसा बने आखिरी में भगवान का ध्यान हो जाए। भगवान का ध्यान हो जाएगा अगर तो जीवन सफल हो जाएगा। यही अभ्यास करना है। प्रभुपाद कृपा से बड़ा अच्छा मौका है। ये चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहो, हरे कृष्ण हरे हरे हरे। कोई समय ऐसा नहीं आना चाहिए जबकि हम भगवान को भूल जाएं ना। हर समय भगवान हमारी जीवा पर है। तो ये काम हम सबको करना है भगवान को पाने के लिए। पहले सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो फ्लैग वालों की। फ्लैग कौन सी जगह है? आरजी 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 फ्लैग। सबका धन्यवाद। गुरु महाराज की कोई प्रश्न किसी को? जैसे आपने भी कहा कि
के सामने लाल और नीले वस्त्र पहन के नहीं आना हैं? चाहिए। लाल और नीले वस्त्र पहन के नहीं आना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि जैसे माताएं जब भी शादी होती है हाँ। ज़्यादातर लाल वस्त्र पहनती है, उनके लिए क्या कैसे क्या आती है? वो तो भगवान के पास थोड़ा जाती हैं, वो तो घर में ही रहती हैं। हैं? शास्त्र में जो बताया है उसका पालन करना चाहिए। तेरे भाई शादी करने का प्रोग्राम है? मंदिर में आती है माताएं, उनको समझाना समझाना। अरे उधर क्या कमरा है, उधर तूने लाक लगा रखा है। दरवाजा क्या? काला भी, काला मुसलमान लोग पहनते हैं। पर ये दो रंग बताए हैं, लाल और ब्लू। कीर्तन को खोल दें। तेरे को पंजाबी आती है? हैं? पहले प्रभुपाद की शिक्षा पढ़ते हैं। ये हयग्रीव को पत्र में लिखा था प्रभुपाद जी ने 14 तारीख। वृंदावन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का वृंदावन एक दिव्य देहात है। वे पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति द्वारा संरक्षण पर आश्रित है। श्री भगवान ने जिस समुदाय को चुना वह वैश्य समुदाय है, क्योंकि नंद महाराज वैश्यों के राजा थे अथवा जमींदार, और उनका प्रमुख कार्य है रक्षा, प्रमुख कार्य गौ रक्षा था। माना जाता है कि उनके पास 9 लाख गाय थी, नंद बाबा के पास। और श्री कृष्ण और बलराम अपने अनेक गवार मित्रों के साथ उनकी देख रेख करते थे। प्रतिदिन प्रातः वह अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए चरागाह में ले जाते हैं। तो वृंदावन के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं सिंपल रखना। अभी सिंपलिसिटी खत्म हो गई। बड़ी कमी ये आई कि भारत पहले मुसलमानों का गुलाम रहा। 800 साल भारत में मुसलमानों ने राज किया। फिर अंग्रेज आ गए, 200 साल इन्होंने राज किया। तो मुसलमान जो थे उन्होंने मार मार कर हमें मुसलमान बनाया। अंग्रेज आए, इन्होंने लालच देकर हमको ईसाई बनाया। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपनी सभ्यता को छोड़ गए। और प्रभुपाद ने भी ये कहा है कि अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई। और फिर अंग्रेज तो निकल गए, लेकिन जाने से पहले भारत का शासन ऐसे लोगों को सौंप के जो उनके यस मैन थे। 60 ईयर्स जिन्होंने राज किया भारत में, इन्होंने बड़ी खराबी की। जैसे कहा कि घर का भेदी लंका ढाए, संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई। लेकिन अभी प्रभुपाद कृपा से पुनः हमने
अपनी संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को वापस लाना है, प्रचार करना है, लोगों से नाम जपाना है, कीर्तन करना। अभी आज पूरी दुनिया में लोग कृष्ण को मान रहे हैं, तो प्रभुपाद कृपा से हमें मानना चाहिए भगवान को और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, बोलो गौ माता की। अभी भाग्यश्री का भजन कौन बजाएगा? मृदंग। खोल देओ कि लगे जंगाली जंदरे, गुरुजी मेरे खोल देओ। लगे तू कौन सी तर्ज में गा रहा है ये? तेरी आवाज जरा की निकल रही है, ये मीरपुर सिदड़ की आवाज नहीं है तेरी, तो मेरी तर्ज में गाओ। खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरुजी मेरे खोल देओ। सबको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तेरे को नहीं आ रहा ना? तुम्हें आ रहा है? तो बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं फिर? ये पंजाबी में है, मतलब जो ताला है, लॉक, उसमें जंग लग जाता है, बड़े समय से बंद है। तो इसी प्रकार हमारा भक्ति रूपी ताला बंद है, इसमें जंग लग गया है, रस्ट हो गई है। रस्ट क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो प्रार्थना की है गुरु जी से कि मेरा जो ताला है इसको खोल दो, इसमें रस्ट बहुत लग गई है, इसमें जंग लग गया है। खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। ऐसी सतगुरु मारो दृष्टि, नजर न आवे मैनू सृष्टि। मोड़ देओ मन ममता बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ देओ। मन ममता ऐसी सतगुरु लाओ चाबी, चढ़ जावे मैनू रंग गुलाबी। मोड़ देओ मन विशियां बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ देओ। गुरु चरना बिच मिले सहारा, गुरु मंत्र मैनू लगे प्यारा। जोड़ देओ मन चरना दे नाल, गुरु जी मेरा जोड़ देओ।
खोल देओ लगे जंगाली जंदर गुरु जी मेरे खोल देओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। निकाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निकाय निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। जंतरे खुल गए तेरे नहीं हैं क्या? खुल गए? ठीक है, कोई प्रश्न? वसुधा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में आपकी मूर्ख बेटी का दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी की जय हो। महाराज जी, मैं अपने एक दोष से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है और हम गलत रिएक्ट कर देते हैं, जिससे दूसरे को भी बुरा लगता है और बाद में हमें भी। मैं चाहती तो नहीं हूँ कभी भी क्रोध करना या गुस्से में रिएक्ट करना, लेकिन ऐसा हो जाता है। गुरु महाराज जी, मैं इस दोष से कैसे मुक्ति पाऊँ और एक अच्छी भक्त बन सकूँ? आपकी मूर्ख बेटी वसुधा देवीदासी। मूर्ख बेटी वसुधा देवी, गुस्सा क्यों आता है? अंग्रेजी में कहावत है, when expectation is not fulfilled, it turns into frustration. हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। हमें किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। समझाई तुम्हें? जब एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो गुस्सा नहीं आएगा। एक्सपेक्ट करते हो ये ऐसा करे ये ऐसा करे, तो जब वो फुलफिल नहीं होती हमारी इच्छा तो हम दोष आ जाता है। प्रिय विश्वास आगरा से। हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यदि किसी भक्त को स्वप्न में आपसे दीक्षा मिले तो उसका क्या अर्थ होता है? स्वप्न में दीक्षा मिलना शुभ है, ये कृपा है, भगवान की कृपा है। अर्थ अच्छा है, उसका खराब नहीं है। प्रकाश जी दिल्ली से। कौन? प्रकाश। हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। हमें भोग ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए या गुरु जी को? कृपया समाधान करें। हमें भोग जो है गुरु के माध्यम से भगवान को अर्पण करना चाहिए। गुरु जी से प्रार्थना करनी है, फिर पंच तत्व से प्रार्थना करनी है। पहले तो गुरु मंत्र बोलना है, नमाओ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी जी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदान। ये बोल के फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंदा। फिर भगवान के चरणों में
नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमें ऐसे भोग अर्पण करना चाहिए। भूपेंद्र कपूर जलंधर से, हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं घर पर प्याज लहसुन का सेवन बंद कर चुका हूँ। 16 माला हर रोज कर रहा हूँ, लेकिन ट्रैवलिंग आदि जैसे 2-4 दिन कहीं बाहर गए अथवा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, वहाँ इसका निर्वाह कैसे करना है, कृपया कोई रास्ता बताएं। भूपेंद्र कपूर जलंधर, दैनिक भास्कर से। नहीं, फिर से रिपीट करो उसका प्रश्न। कह रहे हैं कि मैंने घर पर प्याज लहसुन का सेवन बंद कर दिया है, 16 माला कर रहा हूँ, लेकिन ट्रैवल आदि जैसे 2-4 दिन कहीं बाहर गए अथवा किसी रिश्तेदार आदि के घर गए, वहाँ इसका निर्वाह कैसे करना है, कृपया कोई रास्ता बताएं। देखो, ऐसा है भूपेंद्र कपूर, अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देर इज विल देर इज वे। हम 1974 में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में गए थे और जाते ही रहे। हमने कभी भी जहाज में अन्न नहीं खाया, कहीं फ्रूट खा लेते थे या जूस पी ले लेते थे, अन्न कभी नहीं खाया, क्योंकि वेज और नॉन वेज एक ही जगह बनता है। वेज भी सर्व करते थे वो, प्रभुपाद की कृपा तो ऐसी हो गई थी, वो पूछते थे आर यू वेज और नॉन वेज और प्योर वेज। हम पूछते व्हाट इज प्योर वेज? प्योर वेज मीन्स प्याज लहसुन भी नहीं, बिना प्याज लहसुन के भी प्योर वेज। तो प्रभुपाद कृपा से लोग आज छोड़ रहे हैं, तो हमें कहीं भी देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। वैसे भी एक दिन सब कुछ खोना है, लेकिन कृष्ण को पाने के लिए ये छोटी मोटी चीज़ें, इनका त्याग कर देना चाहिए, तपस्या करनी है। समझाइए आपको भूपेंद्र कपूर जी, बस। नंदिनी माता सूरत से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी बहन रेखा मल्होत्रा सोनीपत से, उनका हिप जॉइंट गल गया था, उसका ऑपरेशन हुआ है, कृपया आप उन्हें आशीर्वाद दें कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी के चरणों में मेरी शुभकामनाएं हैं, कृपा करें वो। हरे कृष्ण। चलो प्रसाद लाओ अभी।